तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते ठीक ही होंगे। मैं आपका दोस्त के कान्हा और आप देख रहे हैं कान्हा इलेक्ट्रॉनिक जीनियस। तो दोस्तों लेके आ गया हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टेड फॉल्ट, एक नया फॉल्ट। बहुत दिन से वीडियो आप लोग को नहीं मिल पा रही थी, मैं कहीं पे व्यस्त हो गया था। लुमिनस का बैच चल रहा था मेरा, और लुमिनस के ऊपर मुझे डाटा शीट डायग्राम तैयार करना था, क्योंकि क्लास कराना था लुमिनस के ऊपर डिजिटल डायग्राम के साथ न्यू अपडेट लेवल क्लास। इसलिए मैं कहीं पे व्यस्त हो गया था। इसी कारणवश मैं उस क्लास को रेडी करने के लिए इतना दिन व्यस्त चल रहा था। अब आप लोग को टाइम टू टाइम वीडियो मिलता रहेगा, आप लोग निश्चिंत रहें, ठीक है। तो दोस्तों आज मेरे पास माइक्रोटेक का 1400 का जो भी आता है इन्वर्टर, 1400 लिखा हुआ, आप देख सकते हैं बड़ा वाला बोर्ड में। इसमें मेरा ये वाला बोर्ड लगा हुआ है, चार मॉसफेट लगे हुए हैं, और आपका ये E2 का मोड लगा हुआ है, E2 का बोर्ड लगा हुआ है, स्क्वायर बोर्ड। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आपके फ़ोन तक नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं आपको फॉल्ट से मिलाता हूं, उसके बाद इसका सलूशन क्या होना चाहिए, सटीक इलाज क्या होना चाहिए, इसका सटीक इलाज करेंगे हम लोग। देखिए इसको 12 वोल्ट से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए हमने इसको 12 वोल्ट से कनेक्ट किया, और ये साउंड आ रही है रिले का कट करने का, देखिए ठीक है। और ये देख सकते हैं सामने से यूपीएस 1 सेकंड के लिए मेंस, यूपीएस मेंस, यूपीएस मेंस, मेंस यूपीएस, मेंस यूपीएस, मेंस यूपीएस। मतलब ये इन्वर्टर मेंस मोड पे जाना चाह रहा है। अब बताओगे सर मेंस मोड पे जा रहा होगा, आप 220 वोल्ट कनेक्ट किए होंगे तो सर मैं यहाँ पे 220 वोल्ट कनेक्ट नहीं किया हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे 220 वोल्ट का यहाँ पे इनपुट कोड खोला हुआ है, ठीक है। अब जैसे मैं इन्वर्टर का स्विच ऑन करूँगा, वैसे देखिएगा ये क्या कंडीशन करता है। ये देखिए स्विच को ऑन किया और ये देखिए कंडीशन, ये दिक्कत आ रही है इन्वर्टर में, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि ये इन्वर्टर चेंज ओवर पे क्यों जा रहा है, मेंस मोड पे क्यों जा रहा है। कहीं ना कहीं माइक्रो कंट्रोल के पिन नंबर 2 पे सप्लाई आ ही रहा होगा, तभी ये मेंस मोड पे जा पा रहा होगा। माइक्रो कंट्रोलर को पता चलेगा माइक्रो के पिन नंबर 2 पे अगर कहीं से वोल्ट मिल जाएगा तो ये इन्वर्टर चेंज ओवर पे जाना चाहेगा, क्योंकि इसका जो सेंस है, मेन सेंस वो पिन नंबर 2 है। तो पिन नंबर 2 पे हम देखते हैं वोल्ट आ रही है क्या। तो मीटर का एक प्रोब हमने ग्राउंड कर लिया, और माइक्रो का पिन नंबर 2 पे देखते हैं सप्लाई कहीं से आ रहा है क्या। ये देखिए 1.1 वोल्ट यहाँ पे परमानेंट नहीं है, आ रही है और जा रही है। इसीलिए इन्वर्टर एक बार मेंस मोड पे जाती है, फिर यूपीएस पे आती है, ठीक है। अगर यही वोल्ट यहाँ पे परमानेंट रहती तो मेरा इन्वर्टर मेंस मोड पे ही रह जाता, लेकिन यहाँ पे परमानेंट वोल्ट नहीं बन पा रही है, एक बार आ रही है फिर जा रही है। तो अगर पिन नंबर 2 पे यहाँ पे परमानेंट वोल्ट रहता तो मेरा इन्वर्टर मेंस मोड पे ही रहता, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज आ रही है फिर जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सेंसिंग ट्रांसफार्मर है, इसके डायोड पे भी वोल्ट आउट हो रहा होगा। देखता हूँ हो रहा है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे, अरे वाह, 12 और 13 वोल्ट के आसपास यहाँ पे आउट हो रहा है। परमानेंट नहीं है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, इसीलिए यहाँ पे मेंस मोड पे परमानेंट इन्वर्टर नहीं रह पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट क्यों आ रहा है, यहाँ पे 12 वोल्ट तभी आएगा जब मेरा सेंसिंग कॉइल को 220 वोल्ट एसी मेन लाइन मिलेगा तब। तो इसको 220 वोल्ट कहाँ से मिल सकता है, इनपुट कोड हमने यहाँ पे खोल के रखा है, आपको दिखाया। तो यहाँ पे 220 वोल्ट कहाँ से मिल सकता है, एक रास्ता और है इसका। अगर आप इनपुट 220 वोल्ट नहीं भी देते हैं, उसके बावजूद भी इसको 220 वोल्ट मिल सकता है, एक रास्ता और रहती है। वो रास्ता मैं दूसरे पीसीबी में समझाने का प्रयास करता हूँ, उसके बाद इसमें क्या प्रॉब्लम है उसको मैं बताऊँगा और उसका सोल्यूशन दिखाऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक पुराना पीसीबी रखा हुआ है। 220 वोल्ट का पॉइंट ये वाला है मेन सेंसिंग ट्रांसफार्मर का। तो ये वाला जो पॉइंट होता है वो डायरेक्ट न्यूट्रल से कनेक्ट होता है, देख सकते हैं ये न्यूट्रल का पॉइंट है, और ये डायरेक्ट कंटिन्यूटी बोल रहा है, मतलब ये पॉइंट न्यूट्रल से डायरेक्ट कनेक्ट है। अब देख सकते हैं इधर न्यूट्रल लिखा भी हुआ है। आपको मैं बारीकी से समझाने का प्रयास करता हूँ डीपली, थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। देखिए ये न्यूट्रल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे न्यूट्रल है, और यही न्यूट्रल आपका डायरेक्ट सेंसिंग ट्रांसफार्मर का एक पॉइंट से कनेक्ट रहता है। तो यहाँ पे न्यूट्रल तो मिल गया, अब इसको चेंज ओवर होने के लिए फेज चाहिए। तो फेज कहाँ से मिल सकता है, देखिए फेज यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन इन, यहाँ से लाइन इन पे तो हम 220 वोल्ट एसी नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से तो वोल्ट नहीं आ सकती है। एक और पॉइंट है यहाँ पे फ्यूज बलॉन और लाइन इन, ये दोनों पॉइंट शॉर्ट रहती है फ्यूज लगा करके। यहाँ पे भी 220 वोल्ट आती है, यहाँ पे भी 220 वोल्ट आती है। उसके बाद इन्वर्टर आपका चेंज ओवर हो करके चार्जिंग करता है। तो दो साइड से आपका वोल्ट आ सकती है, या तो लाइन इन पे या तो फ्यूज बलॉन पे।
तो यहाँ पे एसी लाइन पे तो यहाँ पे एसी इनपुट कोड जो है उसको डिस्कनेक्ट करके रखा हूँ, तब भी यहाँ पे दोनों पॉइंट पे वोल्ट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से दोनों पॉइंट वोल्ट कहाँ से आ रहा है। ये जो प्रिंट देख सकते हैं लाइन इन का, वो डायरेक्ट जा रहा है इधर से होते हुए ये सेंसिंग कॉइल के ये वाला पॉइंट पे, इस पर न्यूट्रल मिला हुआ और यहाँ पे 220 वोल्ट मिलेगा तो इन्वर्टर चेंज ओवर होगा। लेकिन यहाँ पे हम एसी इनपुट नहीं दे रहे। तो एक और पॉइंट है आपका फ्यूज बलोन का, ये फ्यूज बलोन, ये दोनों शॉर्ट रहती है फ्यूज के माध्यम से। अगर बाई चांस फ्यूज बलोन पे वोल्ट आ जाए कहीं से तो क्या होगा। तो फ्यूज बलोन का कनेक्टिविटी कहाँ से बना है, देखिए फ्यूज बलोन का कनेक्टिविटी पीसीबी में जो प्रिंट जा रही है वो डायरेक्ट जा रही है चार्जिंग करने के लिए, 125 वाला टैपिंग को वोल्ट देने के लिए। फ्यूज बलोन के लिए यहाँ पे 220 वोल्ट इन होती है और रिले पे आती है, और ये रिले के माध्यम से 220 वोल्ट ये एसटीआर को मिलता है। और एसटीआर जितना मन चाहे 125 वोल्ट, 100 वोल्ट, 99 वोल्ट, 80 वोल्ट, 70 वोल्ट, जिस तरह बैटरी चार्ज रहेगा उस हिसाब से इसका गेट को ऑन करेगा और ये यहाँ का 220 वोल्ट इधर से आउट करेगा, 80 वोल्ट आउट करे, 90 वोल्ट आउट करे, जिस हिसाब से बैटरी चार्ज रहेगा, और सीधा ये प्रिंट से होते हुए 125 वाला टैपिंग पे देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग करेगा। ठीक है, ये वाला 125 वाला टैपिंग से हाईएस्ट वोल्ट आउट कर सकता है एसटीआर, तो 125 कर सकता है। ठीक है, अब मैं समझता हूँ यूपीएस मोड पे मेंस चला जाना। तो जैसे इन्वर्टर में ड्राई वोल्ट बनती है, तो जैसे ही पीसीबी में ड्राई वोल्ट बनती है, स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ पे 200 का टैपिंग बना हुआ है, 125 का टैपिंग बना हुआ है। 200 टैपिंग पे आपका 250 वोल्ट के आसपास आउट करता है, आउटपुट करने के लिए, आउटपुट देने के लिए 25 सॉकेट तक। और यहाँ पे जो चार्जिंग का टैपिंग है यहाँ पे 150 के आसपास वोल्ट बना देता है। तो आउट जो करता है 25 सॉकेट पे ये 250 वोल्ट आउट करता है जो 200 टैपिंग बना हुआ है। लेकिन ये वाला जो वोल्ट है बाई चांस अगर ये एसटीआर शॉर्ट हो जाए तो क्या होगा। इधर से जो आपका मेन ट्रांसफार्मर पे यूपीएस मोड पे बूस्ट हो रही है 150 वोल्ट के आसपास, ये प्रिंट से तो यहाँ पे आके अवेलेबल रहती है, यहाँ पे अवेलेबल रहती है। अब ये एसटीआर का बीच वाला से कोई कनेक्टिविटी नहीं होना चाहिए, तब आपका पीसीबी यूपीएस मोड पे सही चलेगा। अगर ये एसटीआर शॉर्ट हो जाए तो ये 150 वोल्ट जो यहाँ पे 125 के टैपिंग पे बन रहा है ये इधर से यहाँ पे आ जाएगा, शॉर्ट रहेगा एसटीआर, तो यहाँ का वोल्ट बीच में आ जाएगा और ये प्रिंट आधार से होते हुए देख सकते हैं ये रिले के ये वाला एनसी कॉइल पे है। यहाँ पे रिले है, ये पॉल है, ये एनसी है, ये एनओ है। बंद रहेगा तो पॉल का कनेक्शन एनसी से रहेगा। अब ये एनसी जो है वो आप डायरेक्ट कनेक्ट है ये एसटीआर के बीच वाला पॉइंट पे। अब अगर बाई चांस ये शॉर्ट रहेगा तो ये 220 वोल्ट यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे पॉल पे आ जाएगा। अब ये आप 220 वोल्ट पॉल पे आ जाता है तो ये 220 वोल्ट देखिए फ्यूज बलोन के पॉइंट पे आ जाएगा, ये देखिए डायरेक्ट शॉर्ट है। ठीक है, अब ये फ्यूज बलोन का पॉइंट पे आ जाएगा तो ये दोनों फ्यूज के माध्यम से शॉर्ट रहता है, फ्यूज बलोन और लाइन इन। तो ये वोल्ट उठ करके यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे उठ करके ये 220 वोल्ट ये सेंसिंग ट्रांसफार्मर को मिल जाएगा। 125 वाले टैपिंग पे जो 150 वोल्ट के आसपास बन रहा है इधर से होते हुए बीच वाले पॉइंट पे आ जाएगा और यहाँ से ये रिले के माध्यम से पॉल पे आ जाएगा, पॉल के माध्यम से फ्यूज बलोन पे आ जाएगा और फ्यूज बलोन के माध्यम से फ्यूज के माध्यम से यहाँ पे भी आएगा 150 वोल्ट के आसपास जो 125 के टैपिंग पे बनेगा और न्यूट्रल पहले से मिला रहता है। तो ये सेंसिंग कॉइल 150 के आसपास वोल्ट में एसी वोल्ट में स्विचिंग होगा और ये सेकेंडरी साइड 18018 जो लगा हुआ है डायोड के माध्यम से यहाँ पे 10-11 वोल्ट के आसपास बनेगा। लेकिन परमानेंट नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे 220 वोल्ट परमानेंट नहीं रहता है, ये रिले ऑन ऑफ हो जाती है, एक बार ऑन होती है एक बार ऑफ होती है, एक बार ऑन होती है एक बार ऑफ होती है, क्योंकि इसको 220 वोल्ट चेंज ओवर होने के लिए नहीं मिला माइक्रो को, फॉल्स वोल्ट मिल रहा है कहीं से धोखेबाजी से। ये एसटीआर धोखेबाजी करता है यहाँ पे, इसीलिए जब ये रिले ऑफ होती है तब यहाँ पे 100-150 के आसपास वोल्ट मिल जाती है इसके प्राइमरी साइड में और सेकेंडरी साइड से वोल्ट आउट करता है। और ये एसी वोल्ट को डीसी में बदल करके 10-11 वोल्ट के आसपास माइक्रो के पिन नंबर 2 और वोल्ट एक्शन के लिए जाती है और इन्वर्टर आपका मेंस मोड पे जाना चाहता है। तो आपको यहाँ पे बताया कि अगर एसटीआर शॉर्ट हो जाए तो एक रास्ता है यहाँ पे 220 वोल्ट में, तो एक रास्ता है ये सेंसिंग कॉइल को एसी वोल्ट मिलने के लिए प्राइमरी साइड में अगर एसी वोल्ट मिलेगी सेकेंडरी साइड से आउट करेगा, इन्वर्टर चेंज ओवर हो, इन्वर्टर आपका चेंज ओवर पे जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एसटीआर को मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर कि ये तो शॉर्ट कि ये कहीं पे शॉर्ट तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं एसटीआर को मैं जैसा कि चेक कर पा रहा हूँ दोनों पॉइंट बीच और लास्ट वाला, तो ये फुल शॉर्ट बता रहा है, मतलब ये एसटीआर शॉर्ट है। ठीक है, अब ये एसटीआर को मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, उसके बाद दिखाता हूँ कि ये फॉल्ट सुधरता है कि नहीं सुधरता है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमने एसटीआर को चेंज कर लिया है। अब ये एसटीआर शॉर्ट होने के कारण से ये जो 125 टैपिंग पे वोल्ट बन रही थी 150 के आसपास, ये वोल्ट आपका बीच वाला पॉइंट से आउट नहीं करेगा और यहाँ का वोल्ट यहाँ पे भी नहीं जाएगा और फ्यूज बलोन पे भी नहीं आएगा और फ्यूज बलोन के फ्यूज के माध्यम से यहाँ पे भी वोल्ट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एसटीआर अभी मेरा सही हो गया, इसको चेंज किए तब। ठीक है, अब मैं देखता हूँ ये फॉल्ट ठीक हुआ ये एसटीआर चेंज करने के बाद कि ज्यों का त्यों है। अब हमने यहाँ पे 12 वोल्ट
कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए अब ये काट कूट का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है। अब ये मेरा फाइनली यूपीएस मोड पे चल रहा है। देखिए कोई तरह से कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ वोल्ट चेक करके, जो वोल्ट आ रही थी वो आ रही क्या। देखिए पिन नंबर 2 पे यहाँ पे कोई भी वोल्ट नहीं है, और यहाँ पे जो 12 वोल्ट बन रही थे देख सकते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट भी नहीं बन रही है, क्योंकि सेंसिंग कॉइल को एसी प्राइमरी साइड में एसी सप्लाई नहीं मिल रही है। जो यहाँ पे 125 का टैपिंग था, ये वोल्ट एसटीआर के माध्यम से, रिले के माध्यम से इसको मिल रहा था, वो नहीं मिल रहा है। अब मैं दिखाता हूँ 100, अभी यूपीएस मोड पे चल रहा है इन्वर्टर मेरा। अब मैं दिखाता हूँ 125 वाले टैपिंग पे कितना वोल्ट बनता है। न्यूट्रल में यहाँ पे ले लेता हूँ पीछे, और 125 वाला टैपिंग पे देखिए वोल्ट 160 वोल्ट के आसपास बन रही, ठीक है, 125 वाला टैपिंग पे। तो यही अगर एसटीआर शॉर्ट रहेगा तो यही वोल्ट एसटीआर के एक पॉइंट पे आता है। अगर शॉर्ट रहेगा तो बीच वाला पॉइंट पे चल जाएगा, और बीच वाला पॉइंट पे चल जाएगा तो इसके पॉल पे आ जाएगा, और इसके पॉल पे आ जाएगा तो ये डायरेक्ट इसके फ्यूज बलोन पे आउट कर देगा। और इसका फ्यूज बलोन देख सकते हैं यहाँ पे, या तो कहीं पे फ्यूज लगा रहेगा या तो कहीं पे ओवरलोड लगा रहेगा। और यहीं पे 2 तार निकलती है, एक जाती है लाइन इनपुट पे और एक जाती है फ्यूज बलोन पे। इसमें लाइन इनपुट यहाँ पे है, यहाँ पे रहे लाइन इनपुट, या तो वहाँ पे लाइन इनपुट, वहाँ पे एक जग बनती है, वहाँ पे रही, बात बराबर है, ठीक है। दोनों प्रिंट अंदर से अंदर एक ही है। तो ये दिक्कत था यहाँ पे एसटीआर का। एसटीआर हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको एक डीपली फॉल्ट समझाने का प्रयास किया। तो अगर फॉल्ट से आपको कुछ सीख मिली होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।